दोस्तों, 22 सितंबर 2025 के बाद जीएसटी का नया चैप्टर शुरू हुआ है। जीएसटी 2.0 स्लैब्स बदले हैं, रेट्स कम हुए हैं और कुछ चीजें और महंगी भी हुई हैं, कुछ सस्ती हुई हैं। आज हम मंथ के लास्ट डे पर हैं और पिछले 8 दिनों में क्या क्या फर्क आया उस पर बात करते हैं। इंडिया में जीएसटी 2.0 का असली इम्पैक्ट के बारे में क्या क्या हुआ है वो डिस्कस करेंगे विद रियल एग्जांपल्स। पहले जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के स्लैब्स थे। अब जीएसटी 2.0 ने सिस्टम सिंप्लीफाई करके 5%, 18% और एक स्पेशल स्लैब 40% का लग्जरी बना दिया है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। सीमेंट पहले 28% था, अब 18 है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हुई है, घर बनाने सस्ते हो गए हैं। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, लाइफ सेविंग ड्रग्स और डायग्नोस्टिक किट्स अब 5% या 0 स्लैब में। हॉस्पिटल बिल थोड़ा सा हल्का। टू व्हीलर्स 350 सीसी से कम वाले रॉयल एनफील्ड, हीरो बाइक्स पर रेट अब 18%, 5 से 25,000 तक चीपर। इलेक्ट्रॉनिक टीवी और एसी पर 28% का स्लैब अब 18। फेस्टिव सीजन में डिमांड डबल। लग्जरी आइटम सिगरेट, पान मसाला अब 40% महंगे होकर डिस्करेज करना पर्पस है। रेवेन्यू एंड कलेक्शन की बात करें, अगस्त 2025 में जीएसटी कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ था, ईयर ऑन ईयर 6.5% ज्यादा। नेट कलेक्शन 1.67 लाख करोड़, 10.7% की ग्रोथ। मतलब रेट्स कम हुए लेकिन वॉल्यूम और कंप्लायंस इंप्रूव होने से रेवेन्यू स्टेबल है। लॉन्ग टर्म में डिमांड जरूर बूस्ट मिलेगी। असली मार्केट के एग्जांपल लेते हैं। मारुति सुजुकी ने ऑल्टो, स्विफ्ट, ब्रेजा जैसे मॉडल्स को प्राइस कट किए हैं जीएसटी बेनिफिट्स के बाद। हीरो एंड टीवीएस बाइक्स काफी सस्ती हुई हैं। डीलर्स बोल रहे हैं कि फेस्टिव सीजन में बुकिंग डबल हो गई है। रूरल इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड फिर से बढ़ गई है। लोग टीवी, फ्रिज खरीद रहे हैं। एफएमसीजी जायंट्स लाइक एचयूएल बोल रहे हैं कि पहले डिमांड स्लो थी, अब जीएसटी रिलीफ के बाद रिकवरी की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन प्रॉब्लम भी है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर 3,000 प्लस कंप्लेंट्स आई हैं, मोस्टली प्राइस पास थ्रू और बिलिंग एरर्स पर। विनर्स वर्सेस चैलेंजेस। विनर्स ऑटो एंड टू व्हीलर इंडस्ट्री, प्राइस कट, डिमांड जंप, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, टीवी, एसी सब ज्यादा बिक रहा है। कंज्यूमर्स में ग्रोसरी एंड हेल्थ केयर में रिलीफ। अब चैलेंजेस क्या क्या हैं? स्टेट का रेवेन्यू थोड़ा स्ट्रेन हुआ है, उनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बिजनेसेस को बिलिंग सॉफ्टवेयर ईआरपी अपडेट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस सेक्टर में प्रीमियम जीएसटी फ्री हो गई है लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो कंपनीज को मार्जिन स्क्वीज हो रहा है। जीएसटी 2.0 का एक बड़ा फायदा सिंप्लिसिटी और कंप्लायंस। कम स्लैब्स, कम कंफ्यूजन, ज्यादा कंप्लायंस। और ज्यादा कंप्लायंस बढ़ता है तब ब्लैक मनी कम होता है, रेवेन्यूज स्टेबल होते हैं। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि जीएसटी 2.0 की वजह से कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर 26 में 6-7% एक्स्ट्रा रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है। तो दोस्तों, जीएसटी 2.0 ने आम आदमी की जेब पर थोड़ा रिलीफ दिया है, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट दिया है और गवर्नमेंट को स्टेबल रेवेन्यूज दिए हैं। आपका सबसे बड़ा फर्क किस चीज में लगा? कार, बाइक, टीवी या हॉस्पिटल बिल्स? कमेंट करो और जरूर बताओ और सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर फाइनेंस इंफॉर्मेशन।